अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं कि शैतान, जैसे कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हर वक्त इस ताक में है कि किस तरह से ये बंदा जहन्नम का ईंधन बन जाए, और वो अपनी हर कोशिश करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि शैतान हम सबके साथ एक ही ट्रिक अपनाएगा। हो सकता है कि हम नमाज भी पढ़ते हों, हम तहज्जुद भी पढ़ते हों, हम कुरान भी मुकम्मल कर लेते हों, हम बहुत कुछ दीनदारी के अमल करते हों, नेकियां करते हों, बट स्टिल इट्स नॉट नेसेसरी कि हम शैतान के वार से बच जाएंगे। शैतान का एक प्लान रहता है, वो हर इंसान को उसके अकॉर्डिंग स्टडी करता है कि इसकी ये कमज़ोर नफ्स कहाँ पे है, ये कहाँ पर टूटेगा। मतलब इसको हम नमाज से नहीं तोड़ सकते हैं तो इसको गीबत पे मुब्तला कर दें, इसको किना रखने के लिए दे दें, इसको रिश्तेदारी तोड़ने के लिए बना दें, इसको ज़िना में मुब्तला कर दें, इसको चोरी करना सिखा दें, इसको भुगतान लगाना वाला बना दें, दूसरों की कमी तलाश करने वाला बना दें। तो मतलब वो हर इंसान को पहले स्टडी करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वार करता है। हम में से कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल केस नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं ना कि वाह ये कितनी दीनदार, हम इसके जैसे बन जाए। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दीनदार है तो शैतान के वसवसों से वो बच गया। शैतान हर वक्त कोशिश में रहता है कि किस तरह से बंदे को उसके जो ईमान है उससे डगमगा दें, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसका कनेक्शन तोड़ दें, और इसके लिए वो हर पैतरा अपनाता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि शैतान कहता है, अल्लाह ताला से उसने वादा किया है कि मैं उनको हर तरफ से अटैक करूंगा, यानी कि चारों डायरेक्शन से। मैं उनके आगे से भी वार करूंगा, उनके पीछे से भी वार करूंगा, उनके दाएं तरफ से भी वार करूंगा, उनके बाएं तरफ से भी वार करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सामने से वार करूंगा या पीछे से वार करूंगा का मतलब ये है कि वो किसी भी तरीके से वो बहाने ढूंढेगा। हो सकता है शादियों में वो हमें आजमा ले कि हम सेलिब्रेशंस के टाइम, पार्टी के टाइम, बर्थडे सेलिब्रेट करने के टाइम, तो वो ये देखता है कि इसकी कमज़ोरी क्या है, और उसका मेन मकसद होता है कि कुछ ऐसा कर दूं ताकि अल्लाह जो है वो अल्लाह ताला बंदा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाशुक्री करने लग जाए। उसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि वो बंदे को नाशुक्रा बना दे, क्योंकि उसके अंदर वो एरोगेंस था, वो उसने सबसे पहले तकब्बुर किया था और वो नाशुक्रा बन गया था। उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर नेमत को झुटला दिया और अपनी अना में, अपने तकब्बुर में उसने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा नहीं किया। तो अभी वो चाहता है कि बंदा नाशुक्रा हो जाए, उसका मेन मोटिव होता है। यानी कि घूम फिर कर जब हम गुनाह करते हैं तो हम एक तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई नेमतों का नाशुक्री ही करते हैं, और नाशुक्री हम तब करते हैं जब हमारे अंदर सब्र नहीं रहता। शुक्र कहते हैं सबसे बेहतरीन दुआ, अफजलुद दुआ इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अल्लाह ही के लिए सारी तारीफ़ है। हमारे ऊपर खुशी होगी तो जाहिर सी बात हर कोई शुक्र अदा करता है। अच्छा वक्त आता है तो हर कोई शुक्र अदा करता है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि मेरे साथ बेस्ट हुआ तो मैंने शुक्र अदा किया। हर कोई करता है, शुक्राने की नमाज़ भी पढ़ ली। हम सोचते हैं ना कि हम तो इतना शुक्र अदा करते नहीं, हम अच्छाइयों पे, हम भलाइयों पे तो शुक्र करते हैं, बट जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जो हमें दुआ सिखाई गई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह तेरी चीज़ थी तूने वापस ले ली, वहाँ पे असल शुक्र होता है कि जब हमको कोई नुकसान पहुँचे उस वक्त हमारा क्या अमल है। जब हमें कोई तकलीफ़ पहुंच रही है, जब हमें कोई कमी हो रही है, जब हमें लोग एज़ा पहुंचा रहे हैं, भाई हमने अगर किसी को पानी पिलाया तो जाहिर सी बात है वो हमारा शुक्र अदा करेगा, और ये एक फ़ितरत है। अगर आपकी फ़ितरत ठीक है, अगर आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा है, आपकी फ़ितरत की सेहत ठीक है, तो आप शुक्र करेंगे। और अगर आप शुक्र अदा नहीं करते हैं, किसी की दी हुई नेकी को, किसी की करी हुई भलाई को आप ध्यान नहीं देते, आप उसका नाशुक्री करते हैं, दैट मीन्स आपकी फ़ितरत में सेहत ख़राब हो रही है, आपकी फ़ितरत ही ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाशुक्री नहीं करनी है। हर जुमे को हमें सूरह कहफ पढ़ने को इसीलिए बताई गई क्योंकि कहीं ना कहीं सूरह कहफ में जो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा था, उसमें जो हज़रत खज़र थे वो यही था कि उन्होंने उस नाव में छेद कर दिया, उन्होंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, या उन्होंने उन लोगों के लिए दीवार बना दी जिन लोगों ने उनको पानी तक नहीं पूछा था। तो जो बज़ाहिर वो बुराइयाँ थीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे कि भले वो चीज़ें तुम्हें नागवार गुजरती हैं, मगर कहीं ना कहीं जो ये इंसिडेंट था, अगर बेटे को कत्ल किया हो किसी कोई, और एक यतीम के लिए वो दीवार बनाती, तो बहुत सारी भलाइयाँ होती हैं। एक सिस्टम चलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, और जब हम नाशुक्री करते हैं वो पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाशुक्री हमें करनी ही नहीं है, या तो उस चीज़ को हमें बदल देना है। अगर हम ताकत रखते हैं उस चीज़ को बदलने की तो हम बदलने की कोशिश करें, और अगर हमारे बस में नहीं है तो हमें एज़ इट इज़ छोड़ देना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे कि अल्लाह ताला तेरी चीज़ है। और असल शुक्र वही है कि जब हम अल्लाह की दी हुई नेमतें अल्लाह ही के ऊपर कुर्बान करने लग जाएं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई नेमत औलाद को अल्लाह के ऊपर कुर्बान किया, दैट वाज द रियल शुक्र।
जब हम अल्लाह ही का दिया हुआ पैसा अल्लाह ही की राह में खर्च करने वाले बन जाए, अल्लाह की दी हुई अजियत को अल्लाह ही ताला का शुक्र अदा करने वाले बन जाए कि अल्लाह ताला आपने, इस इंसान ने मुझे अजियत दी तो आज मैंने ये सीखा ज़िंदगी में लड़ना। इस इंसान ने अगर मुझे तकलीफ़ नहीं दी होती तो मैं लोगों को पहचान नहीं पाता। इस इंसान ने अगर मुझे मैं लोगों को उसकी तरफ से दुख नहीं होता तो आज मैं कुछ बन नहीं पाता, मैं आगे नहीं बढ़ पाता, मैं हमेशा उसी में जीता रहता। तो जब हम उन जो कहते नहीं है जो तकलीफ़ें हैं उन तकलीफ़ों को ही अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत समझने लगते हैं, दैट इज़ द रियल टाइम कि हम शुक्रगुजार बंदे बन गए। और जब तक हम अल्लाह ताला की दी हुई परेशानियों को, अल्लाह ताला की दी हुई कठिनाइयों को, अल्लाह ताला की नाशुक्री करते रहेंगे कि अल्लाह ताला क्या मेरे ही साथ हमेशा होता है, रोते धोते रहेंगे, तो जाहिर सी बात हम उससे कभी नहीं उबर पाएंगे। क्योंकि असल शुक्र वही है जब आप, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कुरान पाक में कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला आजमाते रहते हैं, अल्लाह ताला देखते हैं कब तक बंदा मेरा शुक्र करेगा। अल्लाह ताला तकलीफ़ें देते हैं और फिर अल्टीमेटली वो लार्ज विजन जो होगा उसका बड़े स्केल पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका ऐसा रिटर्न देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला का वादा है कि हम उनको और देते हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं और नेमतें उनसे छीन लेते हैं जो नाशुक्री करते हैं। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शुक्रगुजार बंदे का अल्लाह ताला नेमतें बढ़ा रहता है, जो नाशुक्री कर रहा था जो दिया वो भी छीन लेते हैं। तो हमें रोने धोने वाला नहीं बनना है। अल्लाह ताला ने अगर हमारे साथ कोई आजमाइश डाली है, अल्लाह ताला ने हमें कोई परेशानी में मुब्तला किया है, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र करें कि अल्लाह ताला आपने हमको अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझा। क्योंकि अल्लाह ताला आजमाइश भी ना अपने जो मजबूत बंदे होते हैं उनके ऊपर ही आजमाइश डालते हैं, अल्लाह ताला हर एक को नहीं देते हैं। तो हमें शुक्र करना है उन एडवर्स सिचुएशन में, यानी कि उन ख़राब हालातों में भी जब हमारे ज़ब्त जवाब दे दे, जब हमारे अंदर के आंसू बह रहे मगर अल्लाह ताला तेरी चीज़ थी, तूने ले ली, अल्लाह ताला तू है, तू हिकमत जानता है, मेरे लिए इसमें कहीं ना कहीं बेहतरी होगी। हमारा रिश्ता ख़राब हुआ, हमारा कोई इंसान ख़त्म हो गया, कोई इंसान हमसे दूर चला गया, हमारा पैसा चला गया, हो सकता है उस पैसे की वजह से हम तकब्बुर करने जा रहे थे, हो सकता है उस नुकसान की वजह से हम अल्लाह से दूर हो रहे थे, तो हो सकता है ये परेशानी की वजह से हम अल्लाह ताला के करीब हो गए, हो सकता है इस परेशानी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी मग़फ़िरत कर दी, हो सकता है इन परेशानियों की वजह से हमें ज़िंदगी जीने का सबक आ गया, हमें दूसरे लोगों से रिश्ते निभाने का सबक आ गया। मतलब हर चीज़ में, क्योंकि नाशुक्री हमेशा आपकी तकलीफ़ बढ़ाती है, नाशुक्री आपको हमेशा नेगेटिव जोन में ले जाती है। आप नाशुक्री करेंगे अल्लाह ताला में तो ये भी नहीं मिला, उसको ये मिला, व्हेन वी आर इन द पोजीशन ऑफ कंपैरिजन कि इससे कंपेयर कर रहे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमको तो ये भी नहीं मिला, अल्लाह ताला मुझे ये नहीं मिला, अल्लाह ताला मैं क्या करूँ। नहीं, जब तक हम नाशुक्री करेंगे हमारी तकलीफ़ बढ़ती रहेगी, हमारी निगेटिविटी बढ़ती रहेगी और हम डिप्रेशन में जाते रहेंगे। मगर जैसे ही हम शुक्र अदा करेंगे तो हमारी क्या होगा, तकलीफ़ें दूर होंगी, हमारी परेशानियाँ दूर होंगी और कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें जागेंगी। वी विल बी इन अ पॉजिटिव जोन, हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। हमें नेमतों पे दे, अल्लाह ताला तूने वालिदैन दिए, अल्लाह ताला तूने कोई हमदर्द दिया, अल्लाह ताला तूने कोई रिश्तेदार दिए, मुझे सपोर्ट, अल्लाह ताला तूने मुझे हुनर दिया है, तूने मुझे आज़ा सलामत रखे हैं कि आज कोई मेरा इस सिचुएशन में साथ नहीं, अल्लाह ना करे मेरे हाथ पैर माजूर हो जाते, मैं मोहताज हो जाता, तो कौन मेरा पेशाब पैखाना करता, कोई नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता। अल्लाह ताला तूने मुझे हुनर दिया, अल्लाह ताला मैं कमा के खा सकता हूँ, अल्लाह ताला तूने मुझे, अगर हम किसी भी सिचुएशन में अल्लाह ताला का हम पॉजिटिव साइंस देखेंगे, भले हमें बहुत बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रही हो, बट हम अल्लाह ताला की नेमतों को याद करेंगे कि अल्लाह अगर ये भी नहीं होता तो। कहते हैं कि एक शख्स जा रहा था और उसने शिकायत की, अल्लाह क्योंकि मेरे पास पैर में एक चप्पल थी उसके पैर में, और उसने कहा अल्लाह ताला मेरे पैर में चप्पल नहीं है। तो आगे बढ़ा, उसने देखा एक शख्स था उसके पैर ही नहीं थे, तो फिर सजदे में गिर गए। तो ये होना चाहिए कि जो है पहले उसका शुक्र अदा करो, जो नहीं है उसकी तकलीफ़ें मत बयान करो, उसका रोना धोना मत बयान करो। और जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं कि जब आपकी तकलीफ़ें आपके लिए मोटिव बन जाती हैं कि ये तकलीफ़ इसलिए थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपने हमको यहीं दुनिया में ही सज़ा दे दी, अल्लाह ताला आपने हमको ये आजमाइश, ये इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं करता, अल्लाह ताला ये दगा नहीं देता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, वक्ती तौर पर तकलीफ़ होती है, बेशक होती है, उसमें हमें सब्र करना है, क्योंकि शुक्र तभी आता है जब हमारे अंदर नासब्री आ जाती है। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि नमाज और सब्र के साथ अल्लाह ताला का साथ, अल्लाह ताला की मदद मांगो। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमें अपने सब्र को बढ़ाना और शुक्र को हमेशा 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 अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना है। हमें हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कि हमारे साथ कोई नागवार चीज़ भी हुई है तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अल्लाह ताला ने हमारे साथ कुछ बुरा भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तेरी चीज़ थी, अल्लाह ताला सब तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, अल्लाह ताला तब भी तेरा शुक्र है, अल्लाह ताला इस हाल में भी तेरा शुक्र है।
हमें लगता है ना कि अगर किसी का इंतकाल हो गया और हमने बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो चीज़ लोग आपको पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र दिल से अदा करना है। इट्स नॉट लाइक जस्ट सेइंग विद योर टंग, हमेशा मुंह से ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की शिकायतें मखलूक से कर रहे हैं कि अल्लाह ताला देखो ना मेरे साथ हमेशा ये करते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक को अल्लाह की शिकायतें कर रहे हैं। तो जब हम अल्लाह की शिकायत कर रहे हैं या बंदे की शिकायत कर रहे हैं, तो हम शुक्र नहीं अदा कर रहे हैं। हमें शुक्र अदा करना है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ठीक करेगा इंशाल्लाह। वो उम्मीद जागी रहती है, और जब तक इंसान के पास उम्मीद रहती है ना, तब तक ही इंसान पॉजिटिव रह सकता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि शैतान के ये चौतरफा जो वार हो रहे हैं उससे हमें बचना है, क्योंकि शैतान का जो अल्टीमेट मोटिव है, जो उसका ख़ास मकसद है, वो सिर्फ ये है कि वो किसी भी तरह से अल्लाह के बंदे को नाशुक्रा बना दे। और ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला नाशुक्रों को पसंद नहीं करते, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला लिखते हैं आप उनमें से अक्सर को नाशुक्रा ही पाएंगे, और इसीलिए जहन्नम में औरतें भी जाएंगी क्योंकि वो नाशुक्री होती हैं। इतना सब कुछ होता है, मगर जहाँ पे कमी होती है, अगर हम अपनी नेमतों को लिस्ट करें और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको लिस्ट करें, तो आई थिंक नेमतें तो कॉपी और रजिस्टर्स भर देंगी, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हवा भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपनी नेमतों पे कंसंट्रेट करना है, ना कि जो चीज़ हमारे पास अपनी कमियों पे कंसंट्रेट नहीं करना है। तो इंशाअल्लाह अब से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि हम अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करें। इंशाअल्लाह वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।